नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति माता ने औषधि जड़ी बूटियों के रूप में एक अथाह खजाना प्रदान किया है जो रोग नाशनी शक्ति, आहार आदि के रूप में मानव जीवन को सरल बनाता है और मानव जीवन को संभव बनाता है। दोस्तों, जड़ी बूटियों में भी रोग के हिसाब से अलग अलग प्रकार के गुण हैं, शक्तियां हैं। इसी कारण से हम अपने जीवन में बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। दोस्तों, आज हम जो जड़ी बूटी लेकर आए हैं वो है निर्गुंडी, जो वात और मांसपेशियों के रोगों को दूर करने में और बहुत नायाब है। आयुर्वेद की हजारों वातनाशक औषधियां भी इसके प्रयोग से बनाई जाती हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं निर्गुंडी बूटी के बारे में। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसे निर्गुंडी, सिंधुवार, सोफालिका, संभालू तथा माले आदि नामों से जाना जाता है। इसके बड़े गुल्म यानी कि वृक्ष की भांति के पेड़ होते हैं जो 10 से 15 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं, जो नीचे से अधिक फैलाव के कारण झाड़ी नुमा लगते हैं। इसकी समस्त शाखाओं तथा कांडों पर सफेद रंग के रोम होते हैं। इसकी छाल ऊपर से चिकनी, पतली तथा धूसर वर्ण की होती है। इसके जो पत्र होते हैं वे 3 पत्ते वाले पत्रक युक्त रहते हैं, जो लंबाग्र सीधा पत्र हरे रंग का तथा पत्र का उल्टा भाग श्वेत रंग का होता है। यही नहीं, पत्र अनियमित धाय युक्त होते हैं। इस बूटी के पेड़ 2 तरह की पुष्प मंजरियों वाले होते हैं, श्वेत पुष्प मंजरी वाले तथा बैंगनी नीले रंग के पुष्प वाले। इसके फल छोटे गोल होते हैं जो पकने पर काले हरे रंग के हो जाते हैं। इस पर पुष्प व फल जून जुलाई के माह में आते हैं। दोस्तों, इसके पेड़ नदियों, नालों, सड़कों के किनारे तथा बाग बगीचों में पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यही नहीं, यह बूटी भारत के गर्म क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इसके पेड़ वैष्णो देवी मार्ग की गहरी खाइयों में भी खूब देखे गए हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रयोग, मात्रा, लाभ आदि के बारे में। यह औषधि बूटी वातनाशक, संधिवात, आमवात, जोड़ों की सूजन, जोड़ों का चटकना, जोड़ों में दर्द रहना, गठिया, गांठों का सूजना, जोड़ों में गांठें बनना आदि की बेहद प्रसिद्ध औषधि है। दोस्तों, यह औषधि ढेरों रोगों को दूर करने की विख्यात जड़ी बूटी मानी गई है। दोस्तों, निर्गुंडी बूटी के अगर हरे पत्र उपलब्ध हों तो अधिक उपयोगी होते हैं। वैसे तो इसके पत्र, छाल, मूल, बीज आदि सभी का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे बाजार से भी खरीदा जा सकता है। पंसारियों के यहाँ यह खूब उपलब्ध होती है। अन्यथा वैसे भी यह स्वयं उत्पन्न होने वाली बूटी है। यह सभी उष्ण क्षेत्रों में खूब पैदा होती है। इसे खेतों, बागों, मेड़ों पर भी लगाया जाता है। अतः आप इस औषधि बूटी की पहचान करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसके पत्रों, मूल, छाल का काढ़ा भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। दर्द, पीड़ा, सूजन वाले अंगों की मांसपेशियों पर इसका तेल भी सिद्ध करके लगाया जा सकता है। यही नहीं, इसके ताजे पत्रों को पीसकर लेप बनाकर भी अपने पीड़ा युक्त स्थान पर लगाने से बहुत लाभ मिलता है। यह सूल पीड़ा को नाश करने में नायाब बूटी है। दोस्तों, यह बूटी अदिर्त, पक्षाघात, लकवा, पैरालाइसिस, वात नाड़ियों की पीड़ा तथा अंगों का सुन्नपन, अंगों की कमजोरी का नाश करने में बेहद कारगर बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं निर्गुंडी के गुण धर्मों के बारे में। निर्गुंडी बूटी उष्णवीर्य औषधि है। दोस्तों,
अगर आप निर्गुंडी के पत्रों का रस प्रयोग करते हैं तो 5 से 10 ml तक, इसकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, इसके बीजों का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 4 ग्राम तक लें। और आप अगर निर्गुंडी बीजों का क्वाथ प्रयोग करते हैं तो 5 से 7 ml तक औषधि सेवन काल, आयु, शारीरिक बल, प्रकृति और देश काल वातावरण को ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अनुपान और मात्रा का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अब प्राकृतिक औषधि होने से अधिक मात्रा हानिकारक होती है, क्योंकि यह है इसकी जो प्रकृति है वो उष्णवीर्य है, अतः गर्भवती स्त्री भी इसके प्रयोग से बचे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों, अगर हाथों पैरों में जलन रहती है तो निर्गुंडी के ताजे पत्रों का लेप बनाकर लगाने से हाथों पैरों की जो जलन है वो ठीक हो जाती है, उसमें आराम आ जाता है। यही नहीं, इसके ताजे पत्रों का लेप थोड़ा गर्म करके मोच वाले इस अंग पर लगाने से पीड़ा में तुरंत आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर निर्गुंडी के ताजे पत्र उपलब्ध हो जाते हैं तो 4 से 5 पत्रों को भी लेकर सेवन करके आप अपनी समस्या में आराम पा सकते हैं, क्योंकि ताजे पत्रों का प्रयोग अधिक लाभकारी माना गया है। दोस्तों, अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा विकृत हो रही है, तो 10 ग्राम पत्रों को पीसकर उसका रस पानी 1 गिलास में मिलाकर पिलाने से कुष्ठ रोग में आराम आना शुरू हो जाता है। अगर वात रोग हो गया है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों का चटकना, जोड़ों में सूजन, कंधा, कमर में दर्द, चोट, मोच की पीड़ा होने पर निर्गुंडी के पत्रों का लेप या निर्गुंडी के द्वारा सिद्ध किए गए तेल को लगाने से, मलने से, हल्की सिकाई से बड़ा आराम मिलता है। रुई लगाकर पीड़ित स्थान पर आप पट्टी भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, मुंह के छालों में मुंह पकने की समस्या है, मुखपाक रोग हो गया है, तो निर्गुंडी तेल को गर्म पानी में डालकर कुल्ला करने से बड़ा आराम मिलता है। यही नहीं, कंठ शोथ, जो गले में सूजन है, स्वर भंग है, आवाज बिगड़ गई है, गले की खराश में गुनगुने पानी में निर्गुंडी तेल तथा चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से लाभ होता है। इसके पंचांग या पत्रों का क्वाथ भी ले सकते हैं और गरारे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दंत रोगों की समस्या है, दांतों में पीड़ा है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में सड़न है, दंत मूल में वात पीड़ा होने से निर्गुंडी जो तेल है उसको गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला करने से दंत व मसूड़े रोगों में बड़ा आराम मिलता है और मुख रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि त्वचा विकार हो गए हैं या पैरों तलुओं में बीमारियां खुल गई हैं तथा सूल जैसी चुभन होती है, तो दोस्तों निर्गुंडी के जो तेल है की मालिश या लगाने से बड़ा आराम मिलता है। बीमारियां भी धीरे धीरे भर जाती हैं, उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। जो लोग परिश्रम करते हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, धावक हैं, खड़े रहने का काम करते हैं या पैदल चलते हैं, भाग दौड़ के कार्य में लगे रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों को थकावट, पैरों में दर्द, सूजन की समस्या हो जाती है। अब निर्गुंडी तेल की मालिश मांसपेशियों को लचीला बना देती है, उनकी जो हार्डनेस है उसको कम कर देती है, रक्त का जो प्रवाह है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको संतुलित करती है और थकावट, शोथ, पीड़ा का नाश करके आराम देती है, बड़ा लाभ देती है। दोस्तों, अगर बार बार छींकें आती हैं,
सर्दी अधिक लगती है, नज़ला जुकाम जल्दी जल्दी होता रहता है और नाक से पतला स्राव टपकता है, तो इसके काढ़े का प्रयोग करने से बड़ा आराम मिलता है और कुछ समय में ही समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों की मासिक धर्म की समस्या है, मासिक धर्म खुलकर नहीं आता है, या दर्द पीड़ा के साथ आने की समस्या है, कमर दर्द से बेचैन रहती हैं, तो निर्गुंडी के बीजों के चूर्ण 200 ग्राम उसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से समस्या में बड़ा लाभ मिलता है और मासिक धर्म की समस्या दूर हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर स्त्री पुरुषों को कमर में दर्द रहता है, परेशानी बढ़ती जा रही है, हर समय उठते बैठते दर्द में ध्यान पड़ा रहता है, तो दोस्तों निर्गुंडी के पत्रों या बीजों का काढ़ा बनाकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है तथा दर्द पीड़ा भाग खड़ी होती है। इस प्रकार दोस्तों निर्गुंडी एक उत्तम रोगनाशक, पीड़ा को दूर करने वाली औषधि बूटी है। इसकी पहचान करें, इसके गुणों को जानें और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें। दोस्तों, हमारे चारों ओर प्रकृति का, पेड़ पौधों की जो नायाब खजाना है वो बिखरा हुआ है, जो एक से बढ़कर एक गुणों से लबालब भरी हुई औषधि बूटियां हैं। अतः जरूरत है इन्हें जानने की, इन्हें पहचानने की और इनके प्रयोग की। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अपने पेट को साफ रखें, अपने पाचन संस्थान का ध्यान रखें, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं वह इस पेट के माध्यम से ही आपके शरीर में बल, क्रांति, शक्ति आदि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाएं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।